जानते हैं 5S का बहुत महत्व है। जब भी हम कहीं जाते हैं 5S का पालन करना बहुत जरूरी है। क्या है 5S? आप मेरे साथ इस चैनल में आइए और जानते हैं 5S के बारे में। और हमारे ये दैनिक जीवन में, हमारे हर कार्यकलाप में, हमारे हर एक्टिविटी में 5S की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए आप मेरे साथ मेरे इस चैनल में बने रहिए। 5S का अर्थ क्या है, आज हम जानेंगे। 5S क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हमें इसका उपयोग क्यों करना चाहिए, 5S को इम्प्लीमेंट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 5S पालन करने के लाभ क्या है, 5S पालन ना करने के नुकसान और हानि क्या है, हमें 5S कैसे करना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, आइए हम आगे जानेंगे। 5S का जो फुल फॉर्म है, अगर हम देखें तो 5S सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। ये 5S एक जापानी विचारधारा है, जापानी टेक्निक से बना हुआ शब्द है, जिसके अंतर्गत मैनेजमेंट तथा एम्प्लाई के सहयोग द्वारा अपने कार्यस्थल, मशीन, उपकरण आदि के अच्छे रख रखाव एवं सुरक्षित रहकर कार्य करना 5S कहलाता है। आप ऐसा मत सोचिए कि 5S केवल ऑफिस में और मैनेजमेंट स्टाफ के लिए है। 5S का उपयोग आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, वहाँ जो आपका वर्क स्टेशन है, वहाँ पे 5S की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप अगर एक गृहिणी हैं, आपको 5S का पालन करना चाहिए। आप अगर एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपको 5S का पालन करना चाहिए। 5S में मुख्य रूप से वर्क स्टेशन में व्यवस्था स्थापित करने तथा व्यवस्थित रखरखाव के लिए एक विचारशील मार्ग स्थापित करता है। इसे क्रमशः 5 चरणों में प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो मुख्य रूप से फुल फॉर्म है, अगर हम जापानी शब्द में देखें तो सेरी, सेटोन, सेसो, सितेक्सु एवं शित्सुके। तो ये जापानी शब्द से बना हुआ है, जिसको हम अंग्रेजी में सेरी सॉर्ट, सेशन सेट इन ऑर्डर, सेसो साइन, सिकेत्सु स्टैंडर्डाइज, शित्सुके सस्टेन, जिसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो सेरी, जिसको हम सार्ट बोलते हैं, छटाई, अर्थात अनावश्यक वस्तुओं को छांटें और उन्हें फेंक दें। सेटॉन, सेट इन ऑर्डर, सुसज्जित व्यवस्था, प्रत्येक वस्तु के लिए एक जगह निश्चित करें और हर वस्तु को उसके नियमित जगह पर रखें। सेसो साइन, अर्थात स्वच्छता, साफ सफाई, एकदम स्वच्छ जगह बनाने के लिए संपूर्ण सफाई करें और त्रुटियों के लिए निरीक्षण करें। सिकेत्सु स्टैंडर्डाइज, जिसको हम स्वच्छता प्रबंधन, हर समय ऊंचे स्तर का रखरखाव बनाए रखें, मानकीकरण हो। शित्सुके सस्टेन, स्व अनुशासन, लगातार अभ्यास से अच्छे रखरखाव की आदतें अपनाए जा सकते हैं। तो सही चयन, सुव्यवस्था, स्वच्छता, मानकीकरण, अनुशासन बनाए रखना, ये मुख्य रूप से 5S के 5 स्टेप्स हैं। आगे हम एक एक स्टेप वाइज जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि सॉर्ट जो भी काम का है उसे अपने पास रखें, बाकी सब हटा दें। सेट इन ऑर्डर, यथास्थान, व्यवस्थित रख रखाव, सभी चीज़ों की जगह और सभी चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। साइन, सफाई, स्वच्छता, उस क्षेत्र की साफ सफाई जहां आप ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं। स्टैंडर्डाइज, सही मानकीकरण,
नियमों का पालन करें और उन्हें लागू करें। उस जगह का क्या नाम है उसे एक नाम दें। सस्टेन, स्व अनुशासन, इसे हर दिन दोहराएं और आदत में सम्मिलित कर लें, आदत बना लें। शॉर्ट, छटाई, जितना यूज में उपयोगी हो उतनी ही वस्तु अपने पास रखें, जो यूज की नहीं है उसे अलग करके रखें। आप इसको हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। आप एक फार्मासिस्ट हैं जो फार्मेसी सेंटर चला रहे हैं तो वहाँ आप लागू कर सकते हैं। आप ऑफिस में बैठे हैं, फाइल मैनेजमेंट देख रहे हैं, ऑफिस मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप ऑफिस में छटाई को उपयोग कर सकते हैं, सॉर्टिंग का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं तो भी आप 5S को उपयोग कर सकते हैं। तो जितना ज़रूरी हो उतना ही सामान मंगवाएं, अपने आसपास नज़र डालें और तय करें कि कौन सा सामान आपके लिए उपयोगी है और कौन सा आपके काम का नहीं है। ये सभी क्षेत्रों में लागू होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो टेक्निक्स होते हैं, जो मैनेजमेंट के वर्ड होते हैं, ये सभी क्षेत्रों में लागू होता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, विशेष के लिए नहीं है। पर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो ये बहुत ही जरूरी चीज़ है 5S। कायाकल्प में भी उसका उपयोग होता है और सभी क्षेत्र में ये लागू है। आप ऑफिस संचालन कर रहे हैं, अनावश्यक वस्तुओं से ना ही सिर्फ वर्क स्टेशन गंदा होता है, बल्कि जरूरी वस्तुओं का समय पर मिल पाना, उनकी संख्या का अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप फाइल मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो एक कंप्यूटर में भी आपको फाइल ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है। क्या आपको अपने कार्यस्थल के बारे में अभिमान है? हमारे अंदर चीज़ों को जमा करने व रखने की आदत होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास होती है जिसकी ज़रूरत हमें उस समय नहीं होती है, जिससे सही समय से सही काम करने में प्रॉब्लम होती है। इन वस्तुओं को छटाई करने के लिए पहले उन वस्तुओं को पहचानना और उनकी सूची बनाना पड़ेगा। क्या आपको उन वस्तुओं की आवश्यकता है? यदि किसी को भी इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है तो वास्तव में वे अनावश्यक हैं। हमें ये पता लगाना है कि हमें किसकी ज़रूरत है और किसी ज़रूरत नहीं है। तो उपलब्ध स्थान का प्रभावित उपयोग करें, उन्हीं वस्तुओं को इकट्ठा करें जिनकी आवश्यकता हो, अवांछित वस्तुओं को हटा दें। लाल टैग प्रणाली का उपयोग कर सॉर्टिंग को हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। पहला S, सॉर्ट, अर्थात छंटाई करना। जो अनुपयोगी चीज़ें हैं उनको हमको हटा देना चाहिए, अलग करके रख देना चाहिए। दूसरा S, जिसको सेट इन ऑर्डर, यथास्थान व्यवस्थित रख रखाव। सभी वस्तुओं के लिए जगह होनी चाहिए। सभी वस्तुएं अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए। सभी वस्तुओं के लिए स्थान निर्धारित करें तथा सभी वस्तुओं को निर्धारित जगह पर रखें। वस्तुएं निर्धारित जगह पर होने से उन्हें उपयोग लाने के लिए कम समय लगता है। आप एक किचन का उदाहरण ले लीजिए। यदि किचन में माचिस सही समय पर रखा हो, लाइटर सही समय पर रखा हो, तो आप समझिए आपका कितना समय बच जाता है। नहीं तो उन्हीं चीज़ों को ढूंढने में आप तनिक एक एक मिनट, एक एक सेकंड को आप अनुमान लगाएं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन काल में आपने कितने मिनट, कितने घंटे आपके उन चीज़ों को ढूंढने में लग जाता है। तो हर चीज़ के लिए अपनी एक जगह होनी चाहिए और हर चीज़ उपयोग करने के बाद अपनी उसी जगह पर होनी चाहिए। चीज़ों को व्यवस्थित रूप से सही जगह पर रखने से आपका काम आसान होगा, बल्कि आपका एरिया भी साफ सुथरा दिखाई देगा। आप ऑफिस स्टाफ हैं, आप याद रखिए प्रॉपर लेटर जो आएगा, जो लेटर मार्क करके अधिकारी देते हैं, उसको प्रॉपर उसी फाइल में लगाते हैं तो आपका टाइम कितना बच जाता है और फाइल भी व्यवस्थित होगा। जब भी अधिकारी बोलेंगे तो सही समय में सही फाइल आपका मिल जाएगा और तुरंत आप उसको तुरंत निकाल के अधिकारी के सामने रख सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ऐसे बड़ी चीज़ों के लिए अलग जगह, छोटी चीज़ों के लिए अलग जगह, चीज़ों को ऐसे रखें जिससे उपयोग करने में आसानी हो। तो इससे बहुत बेनिफिट होगा, सभी वस्तुएं आसानी से मिल सकेंगे। अधिक होगा तो आप साइन बोर्ड का उपयोग करें। जैसे आप किचन में हैं तो किचन में आप उनमें टैगिंग कर दें, लिख दें कि
ये धनिया पाउडर है, हल्दी है, मिर्च है, मसाला है, तो अलग अलग चीज़ें आइडेंटिफाई कर दें। आप फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर में हैं, तो एक सेक्शन, अलग अलग सेक्शन आइडेंटिफाई कर दें कि ABCDEF इस तरह से जेड तक, ताकि आपको मेडिसिन की अवेलेबिलिटी तुरंत मिल जाए। फीफो पद्धति का पालन करें, पता चले कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कौन सा हुआ है। तो सभी चीज़ों के लिए जगह और सभी चीज़ अपनी जगह पर रखें, ताकि सेट इन ऑर्डर हो, यथास्थान व्यवस्थित रख रखाव हो। तो हमारा हर क्षेत्र में, हम तो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है, सभी को एक साइन बोर्ड से व्यवस्थित तरीके से मार्किंग हो, कौन सा कक्ष में कौन बैठता है इसकी मार्किंग हो, तो आप पाएंगे एक व्यवस्थित ऑफिस, एक रख रखाव, हर कार्यालय का सुदृढ़ीकरण, सुसज्जित एक कार्यालय हो सकता है। तो इस उपयोग का बहुत महत्व है। जापानीज जो कार्य करते हैं, जो हालांकि उनके हर टेक्निक्स में कुछ ना कुछ एक गुण होता है, हमको फॉलो करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को हमको पालन करना चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया सीख है। सेकंड एस, सेट इन ऑर्डर, व्यवस्थित रख रखाव। थर्ड एस, स्वच्छता सफाई, जो एस है साइन। अपने कार्यस्थल पर मशीनों तथा उपकरणों को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। मशीनों तथा फ्लोर की साफ सफाई में अगर कोई भी दरार या लीकेज दिखाई दे तो उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर कंप्यूटर प्रोफेशनल में काम करते हैं तो एक छोटा सा कपड़ा अपने पास जरूर रखें। जब भी आप इस पहुँचे हैं तो उस कंप्यूटर को पोंछ लें। आप फार्मासिस्ट स्टोर हैं या जो भी आप ऑफिसर हैं, तो आप अपने पास एक छोटा सा कपड़ा दराज में जरूर रखें, जिससे आप अपने कार्यालय में जहाँ पे बैठते हैं उसकी साफ सफाई और सुरक्षित रखें। हम सभी की एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने कार्यालय को साफ सुथरा रखें। अपने जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आप अगर किचन में काम कर रहे हैं तो किचन की भी आप साफ सफाई रखें। आप कार्यालय में काम कर रहे हैं तो कार्यालय की साफ सफाई रखें। आप अगर ट्रक में हैं तो ट्रक की साफ सफाई। अर्थात कहने का ये सीधा सा संबंध है कि अपने कार्यस्थल पर मशीनों, उपकरणों सभी की बिल्कुल साफ सुथरा रखनी चाहिए। मशीन और उपयोग में आने वाले उपकरण व अपना एरिया समय समय पर साफ करना चाहिए। सफाई महत्वपूर्ण है, लेकिन उस समय नहीं जब मशीन चल रही हो। मशीन के बंद होने और चालू करने के पूर्व मशीन की साफ सफाई बिल्कुल निहायत जरूरी है। क्या आप मशीन को उसी समय चेक व साफ करते हैं जब वह काम करना बंद कर देती है? मशीनों की सफाई व जांच के लिए हमें नियमित समय अंतराल में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसे हम ध्यान रखेंगे तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी और समय निभाना चाहिए। काम के स्थान पर साफ सफाई रखनी चाहिए। प्रॉब्लम्स को पहचाने और उसे सही समय पर उस पर काम करना चाहिए। तो ये थर्ड एस बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिससे कि जो भी इक्विपमेंट है इसको आप अपने शरीर पे भी लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शरीर मशीन की तरह कार्य नहीं कर रहा है। आप अपने शरीर को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसको बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो तुरंत उस पर एक्शन लें और इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। फोर्थ एस को हम देखेंगे। फोर्थ एस, स्टैंडर्डाइज, सही मानकीकरण। प्रथम 3S का परिपालन सुनिश्चित करना एवं उपयुक्त नियमों का पालन करना। पहले 3S जो आपने देखा उनका स्टैंडर्डाइज बना लें। डिपार्टमेंट से हर व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी सौंपें और सही समय पर इसको चेक करें कि पहले जो 3S है जिसको आपने देखा उसका प्रतिपालन हो रहा है या नहीं। इसके लिए एक सही मानक का निर्धारण करना, स्टैंडर्डाइज करना। अच्छी हाउसकीपिंग की आदत बनाए रखें। अगर हमें अच्छे मापदंड कायम करने हैं, इसके लिए प्रयत्न आवश्यक है। यदि हम अच्छी देखभाल नहीं करते हैं तो हमारा कार्यस्थल अविकसित हो सकता है। हम अपने कार्यस्थल पर हर रोज 8 से 10 घंटे बिताते हैं। क्या हम अपने आप को सुरक्षित और खुश पाते हैं? काम की देखभाल और सफाई आवश्यक होती है और इस तरह हम अपने कार्यस्थल में सुधार ला सकते हैं और अपने फ्यूचर को आसान बनाते हैं। तो सभी से आग्रह होगा कि हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी बननी चाहिए। जो भी
जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, फिर कह रहा हूँ, आप घर में भी हैं तो आप एक हाउस वाइफ हैं, हाउस डिपार्टमेंट को चलाते हैं, घर की मालकिन होती हैं, तो सही स्टैंडर्डाइज, सही मानकीकरण का उपयोग होना चाहिए। इन प्रक्रियाओं को लगातार करना, काम में अधिक से अधिक लोगों का इन्वॉल्व होना, हर काम को हम कर सकते हैं उसकी एक चेक शीट बनानी चाहिए। अब जैसे कि ऑफिसों में सफाई होती है तो सफाई का एक चेक लिस्ट होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए। मशीन है तो मशीन का भी रख रखाव और देख रेख का एक मानकीकरण होना चाहिए। तब जा कर के जो है वह यह जो 5S है सुचारू रूप से क्रियान्वित हो पाएगा। 5th S जिसको सस्टेन, स्व अनुशासन, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अगर व्यक्ति स्वयं से अनुशासित है, प्रत्येक कार्य करते समय अनुशासन सहित निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक कार्य को निर्धारित समय एवं कार्य प्रणाली के अनुसार करना चाहिए। सुरक्षा नियमों का पालन करें, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें और स्वयं से ये संज्ञान लें कि उक्त कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित हो रहा है या नहीं। हमें अपने या मैनेजमेंट के नियमों का पालन करें। अच्छी हाउसकीपिंग के लिए ये आवश्यक है कि हम प्रयास करें और उसकी कीमत को समझें, और ये अपने आप पर निर्भर करता है कि ये जिम्मेदारी अधिक कार्य करने में ज़्यादा महत्व रखती है। हम जो कार्य करते हैं वो काफ़ी नहीं होता, हमें चाहिए कि हम दूसरे व्यक्तियों का साथ दें और साथ मिलकर काम करें। स्व अनुशासन, आत्म अनुशासन बनाए रखें। टीम वर्क और अनुशासन के माध्यम से लक्ष्यों को पूरा करें। सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें। प्रथम S, द्वितीय S, तृतीय S एवं चतुर्थ S को बार बार दोहराएं। ये 5वां S जिसको सस्टेन बोलते हैं ना, स्व अनुशासन, ये प्रथम S, द्वितीय S और तृतीय S और चतुर्थ S लगातार रिपीट करें, तब जाकर के जो है 5th S का महत्व है। 5th S को इम्प्लीमेंट करते समय हमें मुख्य रूप से कोई भी व्यक्ति द्वितीय S और तृतीय S को करने के बाद में पहले S को प्रारंभ नहीं कर सकता। यदि किसी कंपनी में स्टोर डिपार्टमेंट में 5S करना चाहते हैं तो वहाँ पर सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आने वाले सामान को रखने के जगह होनी चाहिए। किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के समय पर चेक करते रहना चाहिए। सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सभी लोगों को शामिल होना बहुत ज़रूरी है। सभी को सिस्टम से काम करना होगा, तभी आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। नहीं तो 5S इम्प्लीमेंट करना कठिन है। इसमें सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इसे जब प्रेयर होता है या जब गैदरिंग होता है, जब इकट्ठा होते हैं, तो सभी को 5S के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी और उसकी उपयोगिता को समझाना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में 5S की बातें होना बहुत ज़रूरी है। तो सभी इस 5S को ध्यान दें तो निश्चित रूप से इसका इम्प्लीमेंटेशन करने में आसानी होगा और विभाग बेहतरी की ओर कार्य करेगा। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हों तो 5S का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इसको हम लागू कैसे करें, आइए जाने इसको हम लागू कैसे करें। तो मैनेजमेंट को लाभ प्राप्त करने के लिए 5S मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा। 5S को इम्प्लीमेंट का डिसीजन लेने के बाद इसके बारे में सभी को बताना होगा, इससे रिलेटेड ट्रेनिंग देना होगा। 5S क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, इसके क्या बेनिफिट हैं या क्या नुकसान है, इस संबंध में सभी को जानकारी देना होगा। इसके बाद 5S स्टार्ट करने के लिए एक्शन प्लान बनाना होगा। जैसे अभी हम किसी स्थिति में हैं, प्रेजेंट टाइम में हमें क्या कहाँ पहुँचना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसे हम अपने पास रखेंगे और जिनकी ज़रूरत नहीं है उसे हम हटा देंगे। सभी चीज़ों को जगह पर रखना तथा जगह निर्धारित होना, चीज़ों को जगह के अनुसार उन्हें रखना, अनायास उन्हें नहीं फैलाना।
अपने कार्यस्थल की सफाई करना, दूसरों को गंदा करने के लिए मना करना तथा 5S को बार बार बताना, रिपीट करना। साथ ही साथ हमें लगातार इन नियमों को पालन करना होगा, तभी हम 5S को लागू कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। 5S के मुख्य रूप से फायदे क्या हैं? मित्रों, 5S के बहुत फायदे हैं। कार्य सरल होता है, जिससे एम्प्लॉय के कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है। विश्व स्तरीय निर्माण विधि का यह एक प्रवेश द्वार होता है। प्रत्येक कार्य सुविधापूर्वक एवं सुरक्षित ढंग से होता है, जिसमें दुर्घटना की संभावना नहीं रहती है। मिलजुल कर कार्य करने से आपसी भाईचारे में वृद्धि होती है। कार्य जीवन में सुधार से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। मशीन उपकरणों की अनावश्यक बंदी में कमी आती है, जिसमें मशीन की आयु बढ़ती है। उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि तथा लागत में कमी आती है। प्रत्येक कार्य में त्रुटि रहित होता है, जिसमें बर्बादी और दोबारा कार्य काफ़ी कम हो जाता है। प्रत्येक के विकास एवं संस्थान की निरंतर प्रगति के लिए 5S अत्यंत आवश्यक अंग है। इससे महत्वपूर्ण समय बचता है। वेस्टेज और कमियों में को आसानी से पहचानने में सहायता होती है। काम करने के लिए हमें साफ सुथरा वातावरण मिलता है। तो 5S को कार्यान्वित करें, जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं, जिससे विश्व स्तरीय निर्माण विधि प्रक्रिया में गुणोत्तर वृद्धि होगी। फलस्वरूप कार्य जीवन को और अच्छा कर गुणवत्ता युक्त उत्पादन में निरंतर वृद्धि होगी। 5S पालन न करने के नुकसान और हानि बहुत है। जितना हमने अभी आपको 5S पालन करने की उपयोगिता बताई, वो अगर नहीं करेंगे तो अब सब अनुपयोगी, वो सब नुकसान होगा। 5S सही तरीके से नहीं करने से मुख्य रूप से असुरक्षित वर्क प्लेस मिलता है। आप इनसिक्योर होंगे। अगर कोई ऑडिटर या कस्टमर आता है तो वह आपके कार्य से असंतुष्ट हो सकता है। किसी भी चीज़ को खोजने में समय लगता है, जिससे काम करने वाले लोगों में तनाव पैदा होता है। सामान सही समय पर नहीं मिलने से बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, 5S का पालन हर क्षेत्र में आप करिए, लागू करिए। मैं तो आपको कहूँगा, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, पर ये निश्चित ही बहुत ही फायदेमंद है। जापानीज टेक्निक्स द्वारा इसका उपयोग किया गया था, जिसको आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो जापानी शब्द सेरी, शेटोन, सेसो, शिकेत्सु, शित्सुके, जिसको हिंदी में मैंने पूर्व में भी बताया, सही चयन, सुव्यवस्था, चमक या स्वच्छता, मानकीकरण, अनुशासन। तो आप इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपयोग करिए और इस जापानी विचारधारा का उपयोग कर अपने कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करिए। आप सभी का 5S जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।